इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, एंगुलर कंपोनेंट को हम क्यों यूज़ करते हैं और हम कैसे एंगुलर कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी बताऊंगा ताकि ये कवर हो जाए आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखते हैं कि सबसे पहले एंगुलर कंपोनेंट होता क्या है। एंगुलर कंपोनेंट को आप चाहे बिल्डिंग ब्लॉक बोल लो, चाहे फीचर्स बोल लो, चाहे फंक्शनैलिटी बोल लो या चाहे मॉड्यूल बोल लो। आप ये समझ लो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हमें क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स या फिर बार बार यूज़ करना है। मीन्स रीयूजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, हम कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। एक सिनेरियो लेकर समझाता हूँ, उसके लिए हम अपने ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर कैनवा ओपन कर रखा है। अब ये जो हमारा हेडर है ये एक कंपोनेंट है। अब मैं होम टैब से टेम्पलेट टैब के ऊपर जा रहा हूँ तो आप चीज़ देखेंगे कि जो हमारा हेडर है वो चेंज नहीं हो रहा। मीन्स जो हमारा हेडर कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। ये देखो, जैसा हेडर हमारा पहले था होम टैब के ऊपर वैसा ये भी टेम्पलेट के ऊपर है। यही तरीका है। अब मान लो कि मेरे को 5 पेज बनाने हैं, वेब डेवलपमेंट में 5 पेज डिज़ाइन करने हैं। अब ये सोचो कि अगर आपको 5 पेज डिज़ाइन करने हैं और आप एक कोड को 5 पेज के अंदर बार बार लिख रहे हो तो उससे क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमने क्या किया, कंपोनेंट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आप एक बार लिखो कोड को और उस कोड को क्या करो, मल्टीपल टाइम यूज़ कर लो, जैसे हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। यही तो है, इसी को तो बोलते हैं कि स्मार्ट अप्रोच। तो हमें भी यही करनी है। तो कंपोनेंट बेसिकली यही है कि आप एक कोड को लिख दो कहीं पर और उसकी फंक्शनैलिटी को बार बार यूज़ कर लो। तो मैं आप लोगों को एक बार कंपोनेंट दिखता कैसा एंगुलर के अंदर वो दिखा देता हूँ। हम अपने इसके ऊपर आ चुके हैं, एडिटर के ऊपर। यहाँ पर देखिए जो हमारे ऐप है ये क्या है, एक कंपोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जब भी हम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 4 फाइलें होती हैं। एक होती है टाइपस्क्रिप्ट फाइल। टाइपस्क्रिप्ट फाइल में क्या होता है, जितना भी आपका डायनेमिक डेटा होता है, लॉजिक्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे आपके कहाँ पर डिफाइन होते हैं, टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर। फिर उसके बाद हमारी CSS फाइल होती है जहाँ पर आपके कंपोनेंट की स्टाइलिंग प्रेजेंट होती है। फिर HTML कोड के लिए। देन आता है spec.ts। spec.ts क्या है, टेस्टिंग पर्पस के लिए। जितना भी हमारा टेस्टिंग से रिलेटेड कोड होगा वो हम कहाँ पर पुट करेंगे, spec.ts के अंदर। मीन्स जब आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करोगे उसके अंदर सिर्फ 4 फाइलें ही क्रिएट होंगी, आपकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल, HTML फाइल और आपकी spec.ts फाइल। आपकी ये module.ts फाइल क्रिएट नहीं होगी। अब ये app.module.ts फाइल क्या करती है, जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाओगे तो आपको उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा अपने ऐप के अंदर या फिर अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो कंपोनेंट बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका इंपोर्ट हो जाता है app.module.ts के अंदर। कैसे होता है हम जब क्रिएट करेंगे तब देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट क्या होता है और हम कंपोनेंट को क्यों यूज़ करते हैं। तो जो हमारे कंपोनेंट बनाने का तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना टर्मिनल खोल लेंगे। टर्मिनल के लिए जो शॉर्टकट है दैट इज़ Ctrl+Tilde सिंबल। अब टिल्ड सिंबल क्या होता है, जो आपका एस्केप बटन है ना उसके नीचे वाले बटन को हम बोलते हैं टिल्ड सिंबल। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि Ctrl+Tilde सिंबल क्या है तो आप डायरेक्टली क्या कीजिए, व्यू के ऊपर जाइए और यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए Ctrl+Tilde सिंबल इसको बोलते हैं, टिल सिंबल इसको बोलते हैं। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा एप्लीकेशन चल रहा है। जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो आपको सिंपल एक ये कमांड हिट करनी है अपने टर्मिनल के अंदर, ng जनरेट कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद आपके कंपोनेंट का नाम। तो मैं यहाँ पर हेडर ले रहा हूँ, एक हेडर का एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। जब भी आप इस कमांड को हिट करते हो तो आपकी जो 4 फाइलें, CSS फाइल, HTML फाइल, TS फाइल और spec.ts फाइल, वो क्या होंगी, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी आपके ऐप फोल्डर के अंदर। तो आपको अलग से फाइल्स को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस कमांड की हेल्प से जो आपका कंपोनेंट है, जनरेटेड कंपोनेंट है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा आपकी app.module फाइल के अंदर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मेरे पास 4 क्रिएट कमांड है और एक अपडेट कमांड है। मतलब इसने क्या किया, HTML, spec, TS और CSS फाइल को क्रिएट किया
और app.module फाइल के अंदर अपडेट किया। अपडेट का मतलब है इस जनरेटेड कंपोनेंट को इंपोर्ट कर दिया आपके module.ts के अंदर। अब मैं ये आपको वहाँ पर भी दिखा देता हूँ। मैं module.ts खोलूँगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा इंपोर्ट लाइन नंबर 6 इंपोर्ट हेडर कंपोनेंट फ्रॉम ब्ला 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 एंड एक लाइन नंबर 11 हेडर कंपोनेंट। तो इसने क्या किया, आपके हेडर कंपोनेंट को आपके module.ts फाइल के अंदर यूज़ कर दिया। अब इसको अपने HTML पेज के अंदर यूज़ करके देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है। जैसे कि अभी मेरे एंगुलर के ऊपर कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो हम चलते हैं। जब भी आपको क्या करना है, आपके जनरेटेड कंपोनेंट या आपके कंपोनेंट को यूज़ करना है अपने HTML पेज के अंदर, तो आप क्या कीजिए, जो आपका कंपोनेंट है जनरेटेड कंपोनेंट, उसको हम एज ए HTML टैग यूज़ करेंगे। अब HTML टैग क्या बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अपने हेडर मीन्स जो कंपोनेंट आपने जनरेट किया उसके अंदर जाइए और अपनी टाइपस्क्रिप्ट फाइल खोलिए। यहाँ पर देखिए सिलेक्टर app हेडर, ये क्या करता है, ये आपके एज ए HTML टैग की तरह यूज़ होगा। अगर मैं इसको कॉपी करके अपने app.component के अंदर मीन्स अपनी HTML फाइल के अंदर यूज़ करूं, तो यूज़ करके देख लेते हैं। app.header और सेव करने पर देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सेव कर दिया। यहाँ पर देखिए हेडर वर्क्स। तो इस तरीके से हम अपने बनाए हुए कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें जो हमारी रीयूजेबिलिटी है वो कैसे होगी, मीन्स वो कैसे हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बना लेते हैं। तो मैं अपना header.html फाइल खोलूँगा। तो यहाँ पर हम अपना एक div एलिमेंट ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ी सी CSS प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। मैं इनलाइन CSS ही यूज़ करूँगा। तो स्टाइल इज इक्वल्स टू अब चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं कि अब रिज़ल्ट क्या आता है। ये देखिए हेडर आ गया। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ एक बार, ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और अच्छा दिखने लग जाए। अब चेक करते हैं। तो अब कोड रीयूजेबिलिटी यूज़ करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो जो आपके टेक्स्ट है ना, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कीजिए। आप इसको सिंगल फाइल के अंदर भी कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर HR ले लेता हूँ ताकि ये ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाए। मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ले ली और फिर से मैं क्या करूँगा, अपने कंपोनेंट के टैग को यूज़ करूँगा। सेव करके ब्राउज़र में देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए हेडर हेडर हेडर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो और इसके लिए ना तो आपको कोड को दोबारा लिखना होगा और आपका क्या होगा, टाइम भी सेव होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो भी अच्छा बनेगा, नीट बनेगा, क्लीन बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी बचेगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के अंदर हमने सीखा कि एंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे एंगुलर कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है जो आप एंगुलर कंपोनेंट की तरह यूज़ कर सकते हो और वो है मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया वो क्लिक कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना